हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो तैयारी के दौरान केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, हमको पता है, क्योंकि फिजिक्स सेल्फ स्टडी के थ्रू किया जा सकता है। सारा चीज़ टर्मिनोलॉजी जाना जा सकता है, फिजिक्स मैथ्स वगैरह। लेकिन जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं एक टीचर का मदद चाहिए ही चाहिए। तो केमिस्ट्री के लिए जिनको अगर मदद चाहिए तो मैं एक सर का नंबर देता हूँ, वो सर से आप लोग बात करके ज्वाइन हो जाइएगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो वो नंबर बताता हूँ मैं अभी। हाँ, तो लिखिए नंबर आप लोग, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8210390973। ओके, तो ये केमिस्ट्री विज़न वाले सर का नंबर है। तो इनसे आप लोग पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो भी डाउट है वहाँ पर पूछिएगा। सर अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जूम ऐप के थ्रू, तो सर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा और अच्छे से वो बतला भी देंगे। और हो सके तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको ऐड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये सर का नाम है दशरथ सर, ठीक है, दशरथ सर, केमिस्ट्री के लिए। ओके, सबसे बेस्ट टीचर, ये भी एकदम वन ऑफ द बेस्ट टीचरों में से एक। ये नंबर है उनका, और जो भी पढ़ना चाहे उनसे वो कांटेक्ट करके अपना लिस्ट में नाम चढ़वा लेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में। अब आते हैं हम लोग अपना फिजिक्स में जैसा कि टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे, जो अगला टाइप है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 8वां नंबर पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा पोजीशन वेक्टर। अब चाहेंगे तो कोई भी टाइप को इधर उधर लिख सकते हैं, ये मत सोच रखिएगा कि पहले पोजीशन लिखे कि पहले डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे तो पोजीशन वेक्टर को भी पहले लिख सकते हैं। मेरे से क्या है कि मिस हो गया था वहाँ से, उस वाले जो 10 नंबर में लिखना था इसको, तो वहाँ मिस हो गया था 8 वाले नंबर में, तो मिस हो गया, तो लास्टली लिखना पड़ा इसमें। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, किसको बोलते हैं, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे। 10th क्लास में आपको याद होगा कि क्या पढ़े थे। 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें दो एक्सिस था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या था? वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ एक पॉइंट है, उसका लोकेशन है और दिया हुआ 4 3। ये लोकेशन क्या शो कर रहा है, ये 4 और 3 क्या शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस पर 4 कदम चला हुआ है, मतलब इधर 4 कदम चला हुआ है। और ये जो वाई एक्सिस है, हाइट है, ये वाई एक्सिस ये शो करता है। तो वो कितना चला हुआ है? 3 है। चला हुआ नहीं, मतलब ये हाइट शो कर रहा है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस में शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस में शो कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इसका पोजीशन हुआ 4 3 या लोकेशन हुआ। तो इसी टर्म से रिलेटेड है पोजीशन वेक्टर, इसी टर्म से रिलेटेड है पोजीशन वेक्टर। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो गौर से देखिएगा। दोज वेक्टर्स हुज टेल्स आर लाई ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, मतलब जिसका टेल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करेगा उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। दूसरा डेफिनेशन, इट इज़ अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑरिजिन टू पोजीशन एट ऑफ अ पॉइंट। मतलब देख लीजिए कि एकदम छोटा सा फिगर बनाया है, आप लोग थोड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा। ओके, यहाँ बोल रहा है पोजीशन वेक्टर का जो टेल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो ओरिजिन से टच करके निकलेगा, तो ओरिजिन मतलब यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया हमारा पोजीशन, ये हो गया हमारा पोजीशन। तो ध्यान में रखिएगा पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर एकदम छोटा सा टर्म में लिखे हुए हैं आर वेक्टर, छोटा आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर को। तो भैया ये एरो जहाँ पर जाके रुका हुआ है, तो ये पोजीशन में हम लोग शो करेंगे और लिख यहाँ पर देगा इस प्रकार से, उसी टर्म में जैसे 4 3 लिखे हुए थे, यहाँ 4 3 लिख देंगे। ओके, क्या लिख देंगे? 4 3 लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत? 4 3 हमारा लोकेशन शो करेगा, लेकिन ये एक मैथ का टर्म है। अब हम लोग फिजिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे? तो फिजिक्स में हम आपको कल बतलाए थे कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में 3 वेक्टर का बंटवारा किया गया है। एक्स एक्सिस में केवल आई चलेगा, वाई एक्सिस में जे चलेगा। एक्स एक्सिस में आई और वाई एक्सिस में जे चलेगा। तो आई और जे का बंटवारा किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक्स वाले के साथ, मतलब 4 के साथ, यहाँ पर देखिएगा गौर से मेरे कैमरे के नीचे में 4 आई हो जाएगा। ओके,
आई के साथ जो भी रहेगा वो शो करेगा एक्स एक्सिस को। तो आप वेक्टर के टर्म में कैप दीजिए, चाहे ऊपर में एरो का साइन दीजिए, वो वेक्टर पढ़ाएगा, आई वेक्टर पढ़ेंगे। प्लस जे वेक्टर के लिए हो जाएगा 3 और जे एक्सिस के लिए जे वेक्टर। कोई दिक्कत? आई और जे, तो ये शो किया 4i + 3j, ये शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर तीनों एक्सिस हो सकता है। कितना एक्सिस हो सकता है? तीनों एक्सिस हो सकता है। तो तीनों एक्सिस के टर्म में कैसा क्वेश्चन कैसा रहेगा? लोकेशन दिया हुआ, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हुआ, छोटा सा बना रहे फिगर, ओरिजिन से निकला एक पोजीशन। अब यहाँ पर शो कर दे रहा है 5 3 -2, क्या शो कर रहा है? -2। यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ओके, तो जेड एक्सिस है, ये लोकेशन शो कर रहा है, आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम लोग लिखेंगे, देखो ओरिजिन में हमेशा ओ होता है, ओरिजिन में हमेशा ओ होता है और यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो 0 ओ से शुरू हो रहा है और यहाँ पोजीशन देख रहे हैं 5 3 -2 दिया हुआ है। अब पोजीशन वेक्टर को हम लोग हमेशा ओ के संपर्क में लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर आज के बाद हमेशा ओ के टर्म में लिखेंगे, मतलब ओ आर पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? पोजीशन वेक्टर को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस के जगह पर क्या दिख रहा है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5i। ओके, फिर दिख रहा है हमारा 3, जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर है तो 3j हो जाएगा। और के जगह पर क्या दिख रहा है? जेड एक्सिस के जगह पर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2k वेक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन लिखिएगा, फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर बना लीजिए। क्या बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज OA, OB, OC, OD। यहाँ पर जो फिगर है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बनाए हुए पोजीशन वेक्टर का नाम लिखे हुए हैं। और उसमें से एक यहाँ OA के लिए लिख दिए हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज इस फॉर्म में शो होगा, xi + yj + zk। x, y और z के जगह में वही 5 3 2 -2 जो नंबर था उसी को पुट किए थे हम केवल। तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये फिगर बोल रहे हैं, OA वेक्टर के नीचे में ये लिखा हुआ है मॉड OA वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। ओके, तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड दे देंगे और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा √x² + y² + z²। आप लोग याद रखिएगा इसको, ये डायरेक्टली इसका प्रूफ हम आगे बतलाएंगे। ओके, आगे बतलाएंगे, आप लोग इसको याद रखिएगा। x² + y² + z² होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अगर कोई भी पूछ दे पोजीशन वेक्टर, जैसे ऊपर में एकदम स्क्रीन के ऊपर में देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर में देखिए OA वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। OA वेक्टर क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर 2i + 4j + 5k। ओके, तो x के जगह पर हम लोग छाट लेंगे पहले कि x के जगह पर 2 है, y के जगह पर 4 है और z के जगह पर 5 है। यहाँ पर पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन निकालना सीखेंगे भाई हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट A यूनिट, है ना। ये क्वेश्चन है, ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ वो क्वेश्चन हो गया हमारा। और उसका सॉल्यूशन देखिए कितना अच्छा से किया हुआ है कि A दिया हुआ है 3 2 4, ये पोजीशन शो कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में पढ़े हुए थे। तो भैया x के जगह पर 3 है, y के जगह पर 2 है और z के जगह पर 4 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग क्या जान रहे थे? यही जान रहे थे कि OA वेक्टर बराबर xi + yj + zk। अब x और y z के जगह पे तीनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर तीनों का वैल्यू पुट कर दिए, तो यही हमारा आंसर हो गया पोजीशन वेक्टर के लिए। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे भैया, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता ही होगा क्या करते हैं, √x² + y² + z²। x के जगह में यहाँ 3 है, y के जगह में 2 है और z के जगह में 4 है, पुट कर दिए, जो आएगा आंसर। अब आंसर कितना है यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ पर √29 यूनिट लिखा हुआ है, वो हमारा आंसर हो गया। स्क्वायरिंग करके लिख देंगे जोड़कर। अगर स्क्वायर रूट से अगर बाहर आने का रहता है, जैसे 36 रहता है, तो स्क्वायर रूट 36 का कितना होता है? 6 होता है, तो 6 आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए मैं 2-4, वो क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, पहला नंबर में दिया हुआ है एक लोकेशन या पोजीशन, इतना यूनिट इतना यूनिट इतना यूनिट, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके चारों का सॉल्यूशन आप लोग बनाकर बतलाइएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो हम बतला देंगे।
उसी तरह से यही क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। ए के जगह में सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, बी लिख दिया है, पी लिख दिया, एम लिख दिया, बाकी क्वेश्चन सारा इसी तरह से बनेगा। ये था पोजीशन वेक्टर था, क्या था? पोजीशन वेक्टर। अब बतलाएंगे आप लोगों को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बतलाएंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे ऊपर में आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट नाम यहाँ नहीं दिख रहा, अपना कैमरा को इधर कर लेते हैं फॉन्ट को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा है दोज वेक्टर विच गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब समझिए इस चीज़ को, जहाँ पर हम खड़े थे भैया, जिस पोजीशन पर खड़े थे, इससे पहले हम पोजीशन पढ़ रहे हैं, तो जिस पोजीशन पर खड़े थे उस पोजीशन से अब हम दूसरा पोजीशन पर पहुँच गए। यहाँ पर फिगर देख रहे हैं ना, ए पर खड़े थे, ए से अब बी पर पहुँच गए, ए से बी पर पहुँच गए। यहाँ पोजीशन देखिए ए, ये पोजीशन बी है, ओके। तो ए से बी पोजीशन पर पहुंच गए, तो ए का लोकेशन देखिए दे दिए नाम x1 y1 z1 और बी का लोकेशन का नाम दे दिए x2 y2 z2। तो सबसे पहले हम दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आपको पता होगा ओ के टर्म में लिखते हैं। किस टर्म में लिखते हैं? ओ के टर्म में। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोगों को अगर याद है 10th क्लास में जैसा कि पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा निकाल चुके हैं, अभी आगे फॉर्मूला आप लोगों को दिखलाएंगे, आप बोलिएगा कि वो टर्म हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पी क्यू वेक्टर, ए बी वेक्टर, एम एन वेक्टर, आर एक्स, एल एक्स वेक्टर, आर एम वेक्टर, ए टी सी, इस टाइप से नेमिंग किया जाता है केवल। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे एग्जाम में, सो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लोकेशन फिगर देख रहे हैं, ए और बी का लोकेशन नेमिंग कर दिए हैं, और बीच में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डीवी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ए से बी तक गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, ये जानना होगा हम लोगों को। तो भैया सबसे पहले ए का पोजीशन तो लिख लीजिए। ए का पोजीशन हम लोग लिखेंगे तो भैया ए को लिखेंगे पोजीशन के टर्म में, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। जैसा कि बताएं पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ के टर्म में लिखना है। तो ओ ए एक पोजीशन हो गया, इक्वेशन 1, ओ बी एक पोजीशन हो गया, इक्वेशन 2 मान लिए, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, इक्वेशन 1, ओ बी x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, इक्वेशन 2 मान लिए। ओ ए और ओ बी पोजीशन निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है क्या, बताइए आप लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम लोग निकालेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ए से बी जा रहा है, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे, देखिए ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए टर्म होगा, ठीक है। ओ बी माइनस ओ ए, याद रखिएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, इस तरह से हम ट्रिक बतलाते हैं याद करने के लिए। तो ओ बी के जगह में हम लोग इक्वेशन 2 यहाँ दिख रहा है ना, इक्वेशन 2 वाला टर्म पूरा उतार दिए, इक्वेशन 1 यहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 1 वाला टर्म पूरा उतार दिए। उतार देने के बाद जिससे जिससे आई दिख रहा था, जिसमें जिसमें आई उसको हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ माइनस को इंटर करवाए हुए हैं, तो माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 है, तो x2 माइनस x1 से i कॉमन ले लिए, फिर उसी तरह से y2 माइनस y1 से j कॉमन ले लिए, उसी तरह से z2 माइनस z1 से k कॉमन ले लिए, ओके। तो कॉमन लिख के यहाँ टर्म दिखला दिए। ये हमारा हुआ पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ हमारा। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए भैया। तो यहाँ पर एक लाइन स्टेप छूटा हुआ है, वो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ए बी वेक्टर जैसे ही फाइंड कर लिए हम लोग, कैमरा को अपने इधर कर लेते हैं, जैसे ही ए बी वेक्टर को फाइंड कर लिए हम लोग, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो भैया एरो लगाकर साइड ब्रैकेट दे देंगे, यही हमारा मैग्नीट्यूड है। इसका फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए थे पोजीशन वेक्टर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब बोलिएगा सर यहाँ x2 माइनस x1 है, इसको सॉल्व करके जो बचेगा ना लास्ट में, वो देखिएगा x y z के टर्म में होगा, और वही वैल्यू यहाँ पर पुट करते ना, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा मैग्नीट्यूड निकालने का। तीनों एक्सिस में अगर दिया हुआ रहेगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? 2 और मोर वेक्टर विच लाई इन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हमारा क्या हो गया? इस एक ही लाइन में, मतलब एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, उसी लाइन में दूसरा भी वेक्टर जाने लगेगा, तो कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ऑर्थोगोनल, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर जा रहा है उसका एंगल दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्वेश्चन एक तो देख लीजिए, बोल रहा है ए बी वेक्टर फाइंड कीजिए। यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्वेश्चन ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ए भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ है, तो पहले दोनों का पोजीशन लिखेंगे भैया, ओ ए ओ बी लिख दिया पोजीशन,
ओके। अब फॉर्मूला होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, कुछ पी क्यू भी पूछेगा तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर देना, बाद वाला माइनस पहले वाला टर्म यूज करना, ठीक है। बी में से ए को घटाना, तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ बी का टर्म यहाँ से पुट करेंगे, ओ ए का टर्म यहाँ से पुट करेंगे, पुट करके देखो जो जो कॉमन आ रहा था कर दिए हम लोग। इजी स्टेप है, हार्ड नहीं है, देखने में हार्ड लगेगा आप लोगों को। तो ये स्टेप बैठाएं, x2 में x1 घटाएं 3 बचा, इसमें 0 बच गया, कुछ नहीं बचा, तो भाई यहाँ पर y के जगह में 0 पुट कर देंगे और z के जगह में 3। अब तीनों का मैग्नीट्यूड भी अगर निकालने बोल देता है क्वेश्चन में, तो मैग्नीट्यूड वही फॉर्मूले से निकालते हैं, ए बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग निकाल लीजिएगा मैग्नीट्यूड, ए बी फैक्टर लिख लीजिएगा और मैग्नीट्यूड का साइन देकर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा लीजिएगा और तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर करके एक एक का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी 4 को क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 4 और 4 8 क्वेश्चन है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और जिनको कोई दिक्कत होगा वो पर्सनली मैसेज करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए, ओके।